दोस्तों, आज रात में ही ईरान ने 9 देशों पर भयंकर हमले कर दिए हैं। कतर, यूएई, सऊदी अरब और बहरीन, इन सब जगहों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों से पूरा इलाका हिल गया है। ऐसा लग रहा है कि युद्ध अब और ज्यादा गंभीर और खतरनाक हो चुका है और दिन ब दिन ये जंग और भी भयानक होती जा रही है। देखिए, ईरान ने आज इजराइल पर 4 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी। इन हमलों में 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं और इजराइल के विदेश मंत्री ने खुद बताया है कि इन घायलों में कई बच्चे भी शामिल हैं। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधा अल्टीमेटम दे दिया है और कहा है कि अगर 48 घंटे के अंदर ईरान हरमुज स्ट्रेट नहीं खोलता है तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला कर देगा और सबसे पहले वो बड़े पावर प्लांट्स को इसका टारगेट बनाएगा। आपको पता होगा कि ईरान में जितने भी पावर प्लांट्स हैं वो ज्यादातर गैसेस पे चलते हैं, जो कि शहर से लेकर स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्लेसेस को बिजली देते हैं। और अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है हरमुज स्ट्रेट की रुकावट को लेकर। आपको तो पता ही है कि हरमुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है। यहाँ से रोजाना करोड़ों बैरल तेल गुजरता है। अगर ये रूट बंद होता है तो पूरी दुनिया की तेल की सप्लाई रुक सकती है। वहीं पर ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि 48 घंटे के अंदर रूट खोलो, नहीं तो ईरान की बिजली पूरी तरीके से ठप हो जाएगी। अब ईरान के पास कुल मिलाकर 110 गैस बेस्ड पावर प्लांट है, लेकिन 3 सबसे बड़े हैं। एक है दमवांद कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट, दूसरा है शाहिद सालिमी पावर प्लांट और तीसरा साजिद राजाई पावर प्लांट। और ट्रंप ने इन्हीं को मिसाइल से उड़ाने की धमकी दी है। दोस्तों, इसका साफ मतलब ये है कि अगले आने वाले 48 घंटे इस युद्ध के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं और ये जंग शुरू हुए अभी 23 दिन हो चुके हैं। ईरान ने आज सुबह इजराइल पर 4 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया और कल शनिवार से ही ईरान के हमले और तेज हो गए थे। कल रात भी ईरान ने इजराइल के डिमोना और अराद शहरों पर हमला किया था। डिमोना में इजराइल का बड़ा न्यूक्लियर प्लांट भी है और बताया यह जा रहा है कि कुछ दिनों पहले जो इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया था, ये उसी की जवाबी कार्रवाई है और ईरान ने अब इजराइल के न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया है, जिसमें 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। वहीं पर इसी बीच ईरान ने सऊदी अरब, यूएई, कतर और बहरीन पर भी ड्रोन और मिसाइल से हमले तेज कर दिए हैं, जिसमें जमीनी ऑपरेशन में हिजबुल्लाह के 10 लड़ाके भी मारे गए हैं और इस तबाही को ऑफिशियली इजराइल की सेना आईडीएफ ने अपने पोर्टल पर दी है। वहीं ईरान का कहना है कि हमारा देश लगातार हमले झेल रहा है, ऐसे में शांति की उम्मीद करना बेकार है। और ईरान ने यह भी कहा है कि हरमुज स्ट्रेट सिर्फ हमारे दुश्मन देशों के लिए बंद है, बाकी देश इजाजत लेकर गुजर सकते हैं। फिर भी चाहे जो भी हो भैया, इस जंग का असर तो अब दूर दूर तक देखने लगा है। श्रीलंका में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छूने लगे हैं। भारत में भी कुछ स्पेशल पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। वहीं ईरान में भी पिछले 4 हफ्तों से इंटरनेट पूरी तरीके से बंद है और ईरान कह रहा है कि हम लगातार हमले झेल रहे हैं, ऐसे में शांत रहना तो नामुमकिन है। वहीं एक चौंकाने वाली बात और है कि इस जंग में अब तक अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ईरान के हवाई हमले से अमेरिकी सैन्य ठिकानों को शुरुआती 2 हफ्तों में ही $800 मिलियन का नुकसान हुआ है, जहां पर पूरे युद्ध में अब तक 3200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इनमें 1400 आम नागरिक हैं और ये आंकड़ा ह्यूमन राइट एक्टिविटीज न्यूज एजेंसी का है। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन ने भी अब इस जंग में कूदने का इशारा कर दिया है, जहां पर अरब सागर में ब्रिटेन ने अपनी परमाणु पनडुब्बी HMS एंसन को तैनात कर दिया है। ये पनडुब्बी टॉमहाक ब्लॉक 4th क्रूज मिसाइलों से लैस है, जो सैकड़ों मील दूर के लक्ष्य को सटीकता से भेद सकती है। मतलब अब कई देश इस जंग में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इस जंग को देखकर लगता है कि ईरान पीछे हटने के मूड में नहीं है। अभी ईरान ने इजराइल के डिमोना शहर को भी निशाना बनाया था और खास बात यह है कि इस शहर को लिटिल इंडिया भी कहा जाता है। ईरान ने अपने नातांज न्यूक्लियर सेंटर पर हुए हमले का जवाब देते हुए डिमोना पर हमला किया था और इसके साथ ही इराक के बगदाद में अमेरिकी एयरबेस पर भी ईरान के ड्रोन हमले से हड़कंप मच गया, जहां इराक ने पिछले 24 घंटों में 21 अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया है। तो इन सब सिचुएशन से यह साफ साफ पता चल रहा है कि पूरे मिडिल ईस्ट की स्थिति अब सबसे खतरनाक लेवल पर पहुंच गई है, जहां पर ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका का सबसे एडवांस F-35 फाइटर जेट भी मार गिराया, जो कि दुनिया का सबसे आधुनिक फाइटर जेट माना जाता था। लेकिन इसी बीच जंग के बीच एक अच्छी खबर यह भी है कि फारस की खाड़ी से LPG और क्रूड ऑयल लेकर भारत के शिप्स भारत पहुंच रहे हैं और अब तक 5 ऐसे जहाज भारत आ भी चुके हैं, जिनमें 22 जहाज अभी तक सुरक्षित खड़े हैं और गुजरात के अडानी पोर्ट्स और मुंद्रा पोर्ट्स पर भी जहाज पहुंच रहे हैं। हालांकि दोस्तों, ये जंग अभी अपने खतरनाक चरण पर है और ट्रंप का 48 घंटे का अल्टीमेटम खत्म होते ही क्या कुछ बड़ा होने वाला है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा है और इजराइल और अमेरिका भी जवाबी तैयारी में है और पूरी दुनिया इस मिडिल ईस्ट के युद्ध पर नजर जमाए हुए है। दोस्तों, इस मामले में आप क्या सोचते हैं, प्लीज अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।